वेलकम बैक टू द चैनल। कैड प्लस ऑटो कैड क्या चीज़ है? बहुत से लोगों के सवाल ये भी आते हैं और बड़ा अजीब सा लगता है कि यार हमारे देश में टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में ऐसे भी लोग हैं जिनको ये भी मालूम नहीं है कि ऑटो कैड या कैड है क्या चीज़। बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं कि सर ये क्या चीज़ है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। खैर ये तो मैं किसी दिन अलग से वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको, अगर आप मैकेनिकल फील्ड से हैं और मशीन डिजाइनिंग में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप मशीनिंग डिजाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं और क्या इसमें फ्यूचर है, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। डिजाइनिंग जो है कई तरह की होती है। अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में आओगे तो आपको पता लगेगा कि ऑटोकैड से लेकर एडवांस लेवल तक की डिजाइनिंग किस तरीके से होती है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सिंपल सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, जिसको आप करके डिजाइनिंग फील्ड में एंट्री कर लोगे। बट वहाँ पे आप क्या करते हो, कुछ कंपनी में होते हैं पार्ट डिजाइनिंग, मतलब एक सिंपल पार्ट है, कोई भी पार्ट होता है, हो सकता है एक सिंपल पार्ट जो कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका आपको डिजाइन करना है। या एक बहुत बड़ी मशीन है, मशीन का सिर्फ आपने सिंपल पार्ट उसका आपने डिजाइन करना है। लेकिन कई कंपनी ऐसी होती है जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहती है, मतलब उनकी जो मशीनिंग है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है। तो वहाँ पर होता है मशीनिंग असेंबली का काम और वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक मशीन असेंबल मशीन डिजाइनर की। वो आप ऑटोकैड से तो मैं नहीं कहूँगा कि करोगे, क्योंकि ऑटोकैड से ये होना थोड़ा सा हो तो जाएगा, लेकिन वो एक एडवांस चीज में आ जाएगा। आपको जो है आसानी रहेगी कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करें। जैसे मैं यूज करता हूँ सॉलिड वर्क। सॉलिड वर्क में आप पार्ट बनाते हैं कि एक मशीन में अगर 50-100 पार्ट भी लगे हुए हैं, छोटे से लेकर बड़े पार्ट, पहले आप एक एक पार्ट को डिजाइन कर लेते हो मशीन के जो पार्ट है साइज लेकर कंप्यूटर पर। फिर उन पार्टों को आपको पता होता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली देखते हो वहाँ पर खड़ा होकर कि ये पार्ट कहाँ पे असेंबल करना है। उसके हिसाब से आप उस पार्ट को असेंबल कर लेते हो, पूरी मशीन को असेंबल कर लेते हो। इस लेवल की डिजाइनिंग अगर आप कर लेते हो और आप करते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा चांस है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम सेंटर पे ऑटोकैड या सॉलिड वर्क सीख कर निकलते हैं तो हमें लगता है कि ये तो यार असेंबली तो मैंने कर रखी है, असेंबली तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन वहाँ पे जो आपको बताया जाता है ना, बहुत बेसिक लेवल की चीज़ होती है। जब आप एंट्री करते हो इंडस्ट्री में, प्रैक्टिकली जब आप वहाँ पे देखते हो तो आपको पता लगता है कि नहीं यार, अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि वो चीज़ें अब धीरे धीरे मैं यूट्यूब इस चैनल पर प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश भी करता रहूँगा बीच बीच में। तो ये चीज़ है मशीन डिजाइनिंग, इस तरीके से होती है। उसके लिए आप सॉलिड वर्क भी कर सकते हैं ऑटोकैड के साथ में, और कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर है किसी टाइप पे भी बताऊंगा आपको, और जो आपको करना चाहिए। अब बात आती है कि इसमें सैलरी के चांसेस कितने हैं। देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस के हिसाब से, इसमें सैलरी का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसमें स्टार्टिंग 15, 20, 25, 30 तक भी लोग इसमें आराम से काम कर रहे हैं। एक अच्छा डिजाइनर अगर है, आप अच्छे असेंबली बना लेते हैं, प्लस उसके साथ साथ में आपको टेक्निकल नॉलेज भी है। डिजाइनिंग का मतलब है कि आपको उसके साथ में आपको पता भी होना चाहिए कि पार्ट कैसे लगना है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि इसमें मैं नया क्या डेवलप कर सकता हूँ, मान लीजिए कोई मशीन है, आपको लगता है कि यार इसमें ये चीज़ें फालतू की है और उसको मैं अगर इसको मैं ऐसा ना करके ऐसे डिजाइन करूँ, इसको ऐसे बनाए हम, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। अगर कंपनी को लगता है कि हाँ यार ये चीज़ तो, ये आइडिया जो, ये डिज़ाइन जो इन्होंने बनाया है, ये तो वाकई अलग चीज़ है, तो ये होता है एक रियल मशीन डिजाइनर जो मशीन को डिजाइन करके दे सकता है। R&D का मतलब यही होता है, जो डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें ही डिजाइनर काम करते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं मशीन डिजाइनिंग में, तो आप एक डिजाइनर है, धीरे धीरे आप स्टेप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो पूछ रहे थे कि मशीन डिजाइनिंग में किस तरीके से हम करियर बना सकते हैं। तो उसमें अच्छा स्कोप है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, कोई भी चीज़ है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर जॉब का बताइए, जॉब का बताइए। आप पहले किसी भी चीज़ के मास्टर बन जाओ। जब आप मास्टर बन जाओगे और मार्केट में जाओगे तो 1 नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 3 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको रास्ते मिल जाएंगे
100% मिल जाएंगे। पहले अपने आप को परफेक्ट बना के ही मार्केट में निकलो। ओके, थैंक यू।